everyone, it's Priyanka. Welcome to my channel. Today we are going to discuss 3 main steps to choose your career. So, let's begin. Step number 1. What are your key values? आपका की वैल्यूज क्या है ये ढूंढ के निकालना आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि वैल्यूज ही एकमात्र वो चीज है जो आपको काम में मन लगा के रखेगा। नहीं तो इसके अलावा कोई भी चीज अगर आपका फैक्टर हुआ आपका करियर चूज करने में, तो आपका मन वहां पे नहीं लग सकता, और क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा तो आपको खुशी भी महसूस नहीं होगी और आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगा। तो द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट योर की वैल्यूज, कि आप लाइफ से अभी इस वक्त क्या चाहते हैं। सो द फर्स्ट थिंग शुड बी फिनेंशियल स्टेबिलिटी। तो हम लोग पकड़ के ही चलते हैं कि अभी आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी उतना नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर कमिंग इनटू दिस वीडियो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी डिपेंड करता है आपका फैमिली बैकग्राउंड, या आप कितने सालों से ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या आप अभी किस एज में हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्योंकि अभी आप फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होता है टू चूज योर जॉब और करियर, दैट इज द सैलरी। आपको ऐसा जॉब अपने लिस्ट में रखना चाहिए जिसका सैलरी एक हाई अमाउंट का हो, ताकि आपको एक मिनिमम फिनेंशियल स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड कर सके। और अगर अभी आप इस स्टेज में है जहां पे आप ऑलरेडी फिनेंशियल स्टेबल है, तो उस टाइम आपको जॉब चूज करते वक्त इस सैलरी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी फिनेंशियली स्टेबल है तो उसके बावजूद आप अगर पैसों के पीछे भागेंगे तो आपको वो सिर्फ परेशानी ही दे सकता है और खुशियां नहीं दे सकती। और आप खुद भी देखिएगा, जो भी लोग ऑलरेडी फिनेंशियली स्टेबल है उनको इस सैलरी या पैसों से उतना ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है, तो तब उनका जिंदगी का वैल्यू दूसरे चीज में शिफ्ट होता है, और वो क्या होता है? हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स मीन्स कोई भी हो, आपके फर्स्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं आपके आसपास में जो हो, तो आप ऐसा जॉब या ऐसा करियर ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें आप दूसरों को हेल्प कर सके। उसमें आपको ये चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उसका सैलरी कितना है, आपका इनकम कितना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल है। तो आप ऐसा काम चूज कीजिए जिसमें दूसरों का आप मदद कर सके और समाज का भी भला कर सके। थर्ड की वैल्यूज क्या हो सकता है जो एकदम बहुत ही खूबसूरत वैल्यू है जिंदगी का, वो है इंडिपेंडेंसी, जिसको हम सब चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी फिनेंशियल स्टेबल है और आप ऑलरेडी बहुत सालों तक दूसरे को हेल्प करते आए हैं और आप खुद सेटिस्फाइड है मन से, उस वक्त आपका एक स्टेज आता है जहां पे आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंस हो जाते हैं हर किसी से, हर किसी भी चीज से। तब आपको ना पैसों की चिंता रहती है और ना ही ये चिंता रहते हैं कि आपका काम किसी को खुश करेगा कि नहीं करेगा, किसी को हेल्प कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। आप इस टाइम पे आके बस वही कर सकते हैं जो भी आपका मन चाहे। तो इन तीनों में से आप चूज कर लीजिए कि अभी आपको कौन सा चीज जिंदगी से चाहिए, उस हिसाब से आप अपना जॉब या करियर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए स्टेप नंबर 2 पर, दैट इज द मेक अ लिस्ट ऑफ जॉब्स और प्रोफेशन यू नो। तो अभी आपको जॉब चूज करना है। चूज करते वक्त यही नहीं कि एक ही जॉब आपको पता है कि ये होते हैं और आप बस उसी में लगे पड़े रहे, ऐसा नहीं है। बहुत ऑप्शन है, मोर देन 1000 मिलियन से भी ज्यादा जॉब्स और प्रोफेशन है अभी इस दुनिया में। तो आप उनमें से एटलीस्ट 10, 20 और 100 तो आपको पता ही होगा खुद भी। तो आप उसको एक लिस्ट बना लीजिए, एक कॉपी और पेन लेके ऐसे करके जॉब्स का नाम लिखते रहिए, ठीक है, जितना भी आपको पता है। अभी इस पता है का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि बस आप उसका नाम सुन के रखें, जैसे कि डॉक्टर जो हम सभी सुन के रखते कि ये एक प्रोफेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब पता है, ठीक है। तो आपको पता क्या करना है एग्जैक्टली कि उसका इनकम रेंज कितना है, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर नाम सुनते ही आपको नहीं पता चल जाता कि उसका इनकम कितना है और उसका काम क्या रहता है। जैसे कि बिजनेसमैन, तो आप सिर्फ नाम सुन के रखे होंगे कि हाँ बिजनेसमैन होते भी है,
पर उनका क्या इनकम रेंज है, क्या काम करना पड़ता है, ये सब आपको पता करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कोई जॉब या प्रोफेशन जिसके बारे में आपको ये दो क्राइटेरिया पता है, एक है इनकम रेंज और एक आपका है क्या, वर्क प्रोफाइल, उन्हीं का आप लिस्ट बनाइए। अननेसेसरी चीज का लिस्ट मत बनाइए, या आप पहले पता कर लीजिए कोई भी प्रोफेशन का कि इनकम कितना है और उस पर काम क्या करना पड़ता है, फिर आप उसको अपने लिस्ट पे ऐड करते रहिए। ठीक है। इनकम रेंज मतलब क्या है समझ लीजिए, मिनिमम टू मैक्सिमम टोटल इनकम रेंज। मतलब बहुत ऐसे जॉब या प्रोफेशन है जिसका मिनिमम रेंज आपको शायद 20,000 मिल जाएगा, बट उसका हाईएस्ट रेंज 50,000। ठीक है। मतलब कि आपको स्टार्टिंग में ही एंट्री करते वक्त 20,000 तो मिल जाएगा, बट आपका ग्रोथ यहीं पर आके रुक जाएगी, इससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते कभी भी। बट ऐसा बहुत सारा प्रोफेशन है जिसका सोचिए मिनिमम रेंज बहुत ही कम है, मे बी 5,000 और उससे भी कम, बट उसका हाईएस्ट रेंज में भी हो सकता है 5 करोड़। जैसे कि कोई भी बिजनेस आप उठा लीजिए, पहले तो आपको 5,000 भी शायद ना मिले, पर आप ग्रो करने के बाद कुछ साल अपना टैलेंट वहां पे इन्वेस्ट करने के बाद आप आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चाहे कमा सकते, तो ये ग्रोथ अनलिमिटेड है। तो आपको इस हिसाब से अपना क्राइटेरिया चूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है आपका, वर्क प्रोफाइल, मतलब कि एग्जैक्टली काम क्या होता है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर सुन के ये नहीं कि डॉक्टर होते हैं वो बस चेम्बर में बैठते, ऐसा नहीं है, उसका बहुत बड़ा रेंज है। जैसे कि हमको पता है कोई डॉक्टर होते हैं जो सिर्फ मेडिसिन के लिए होते हैं, जिन्हें हम दिखाते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनको रोगी का जो रोग है उसको पहचानना पड़ता है और उस हिसाब से दवा देना पड़ता है। ठीक है। तो इससे एक जो अगर सर्जन होता है कोई, ठीक है, उसका काम एकदम से अलग होता है, उसको क्या करना पड़ता है, सर्जरी करना पड़ता है। तो किसी किसी को है कि सर्जरी से बहुत दिक्कत है, वो नहीं करना चाहते, कोई कोई है जिनको सर्जन ही बनना है। तो आपको टोटल वर्क प्रोफाइल जानना चाहिए एग्जैक्टली डिटेल में कि क्या उसका वर्क प्रोफाइल है, उसके बाद ही आप उसको चूज कीजिए। सेम एज इन केस ऑफ बिजनेसमैन और एनी अदर जॉब, ठीक है, एनी अदर प्रोफेशन, उसमें भी आपका यही चीज फॉलो करना पड़ेगा कि बिजनेसमैन मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको पता है बिजनेसमैन इतना कमाते हैं, वो नहीं, काम क्या होता है, क्योंकि हजारों बिजनेस है, उसमें से आपको कौन सा बिजनेस चूज करना है या किसको आप अपने फिलहाल लिस्ट में रखेंगे, उसके पहले आप उसका वर्क प्रोफाइल देख लीजिए कि उसको क्या काम करना पड़ता है, घूम घूम के काम करना पड़ता है कि ऑफिस में बैठना पड़ता है कि कंप्यूटर में काम करना पड़ता है या फिर लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो आप ये दोनों चीज जान लीजिए, 1 and 2। इसको जानने के लिए आपका सोर्स क्या हो सकता है, नंबर 1 एंड द बेस्ट सोर्स दैट इज यूज योर ओन नेटवर्क, मतलब आपके खुद के फैमिली मेंबर्स, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके माता पिता या कोई और आपका जितना भी एल्डर फैमिली मेंबर्स है आपसे बड़े, और आपके फ्रेंड्स के फैमिली मेंबर्स और आपके नेबर्स, उन सब से। बट ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे ही लोगों से सलाह ले जो खुद उस प्रोफेशन में है, तभी आप उससे सलाह ले, या जो खुद इनकम कर रहे हैं। ऐसे किसी से सलाह ना ले जो ऑलरेडी खुद इनकम नहीं करते और खुद प्रोफेशन में है ही नहीं, क्योंकि वो आपको करेक्ट सलाह नहीं दे सकते। नेक्स्ट आपका क्या चीज हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आप अभी आपका अपना फैमिली, आपका नेबर्स, आपके फ्रेंड्स के फैमिली सबसे बातचीत करते वक्त अपना लिस्ट बनाने के बाद क्या करिएगा, ऑनलाइन का हेल्प ले सकते हैं, कुछ और लिस्ट आपको मिल सकता है या कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है वहां से। इसके बाद आते हैं हम लोग अपना थर्ड स्टेप और मेन स्टेप पर। वो क्या है, रिसर्च एंड नैरो डाउन योर लिस्ट। क्योंकि ये लिस्ट तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसमें 10 to 20 एटलीस्ट आपको तो 10 लेना ही है, क्योंकि इतना जॉब्स है, आपको 10 तो अपने लिस्ट में रखना ही चाहिए। तो आपका उससे ज्यादा भी हो सकता है, 25 या 100 इतना भी हो सकता है। तो इतना करियर में तो आप अपना लाइफ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसको आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, फर्स्ट रिसर्च कीजिएगा, फर्स्ट देख लीजिए सैलरी कितना है, और रिसर्च का भी एक हिस्सा है, ये डिपेंड करता है किसके साथ, डायरेक्ट आपके वैल्यू के साथ कि आपका अभी वैल्यू क्या है, मतलब लाइफ से आप क्या चाहते हैं। अगर आपका अभी की वैल्यू है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए सैलरी। अगर आपको इन सब की चिंता नहीं है, आप ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल है, देन आपका सेकंड क्राइटेरिया होना चाहिए हैप्पीनेस। फर्स्ट क्राइटेरिया, बहुत जन बोलते हैं कि हैप्पीनेस होना चाहिए जॉब चूज करते वक्त, पर ऐसा ना कीजिए, क्योंकि हैप्पीनेस आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा धोखा है।
आपको वो जॉब ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा कि आप रियली हैप्पी है कि नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारा क्राइटेरिया रहेगा। एग्जैक्टली जब आप एंटर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको उसमें खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। तो आप ये एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी के ऊपर बेस करके रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करना है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है सबके बाद में, वो क्या होता है, जॉब रिक्वायरमेंट्स। मतलब अभी आप चूज कर लिए हैं, हाँ हमें इतना लिस्ट हम बना चुके हैं, अभी क्या करना है आपको, उस जॉब को कंटिन्यू करने के लिए या उस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगा, तो उसको आप पहले देख लीजिए, ठीक है। सारा लिस्ट आपने कंप्लीट कर लिया, करने के बाद सोचिए आपके पास 4 to 5 ऑप्शंस बचे हैं, करेक्ट, जिसका बारे में आपको पता भी है और आपको इससे अच्छी सैलरी भी मिलेगी, आपको मिनिमम आपको लगता है कि हाँ इस काम करते वक्त आपको खुशी भी मिलेगी, समझ लेते हैं हम लोग इतना। फिर आप देख लीजिएगा कि ये जो जॉब्स है इनका रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब ये क्या डिग्री मांगते हैं और कितना एक्सपीरियंस मांगते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये सब चीज आप देख लीजिए कि आपके पास है कि नहीं है, अगर है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो आप इसको एक्वायर कीजिए, 1-2 साल इसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, फिर जाके अपना करियर फिर से उसको बूस्ट कर सकते हैं आप। अगर आपका इच्छा है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली बिजनेस में ना जाइए, क्योंकि इसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आपका फैमिली बिजनेस से रिलेटेड है तो इट्स वेरी गुड, आपको ऑलरेडी बिजनेस का एक्सपीरियंस है, बट अगर नहीं है तो इट्स बेटर टू ज्वाइन अ जॉब। एटलीस्ट आप 4 to 5 years एक्सपीरियंस कर लीजिए कि काम कैसे करते हैं, कैसे लोगों से डील करते हैं, उसके बाद इट्स बेटर टू ज्वाइन अ स्टार्टअप। डायरेक्टली आप बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट चीज क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना करने के बाद आपको आपका पता चल चुका है कि हाँ आपके हाथ में ये 4-5 ऑप्शंस है करियर का, अभी आप यहाँ पे लग पड़िए, डायरेक्टली जॉब ज्वाइन कीजिए या उसके लिए पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कीजिए। अभी करते वक्त आपको देखने में मिलेगा कि खुद ब खुद कुछ कुछ ऑप्शंस, कुछ कुछ करियर ऑप्शन खुद ब खुद आपके लाइफ से डिलीट होता रहेगा। कैसे डिलीट होता रहेगा, क्योंकि करते वक्त शायद आपको खुशी नहीं मिलेगी, या आप जितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिलेगा, या आप जो एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिलेगा उस जगह पे। ऐसे करते करते कुछ कुछ करियर ऑप्शन खुद ब खुद डिलीट होता रहेगा, और फाइनली लास्ट में आपके पास जो बचेगा वो एक ऐसा करियर होगा जो आपको क्या देगा, बहुत ज्यादा पैसा भी देगा, सक्सेस भी देगा, और आपका जो टैलेंट है वो उभर के भी उस करियर में आएगा। वही है आपका एक्चुअल करियर, और वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो खुद ब खुद होता है। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी का टोटल लाइफ स्टाइल देख लीजिए, वो स्टार्ट करते कोई दूसरे चीज से और अल्टीमेटली जाके खत्म होते किसी और चीज पे। ऐसा नहीं कि जिस करियर से उन्होंने स्टार्ट किया वहीं पे उनको पैसा भी मिल गया, वहीं पे उनको फेम भी मिल गया, ऐसा नहीं होता है। तो वो आप छोड़ दीजिए भगवान के हाथ पे, या किस्मत जिसको भी आप मानते हैं उसके हाथ पे, या प्रोसीड्योर जो है उसके हाथ में छोड़ दीजिए। वो खुद ब खुद डिसाइडेड हो जाता है कि किसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। आप बस ये तीनों स्टेप फॉलो कीजिए और स्टार्ट कीजिए अपना करियर जर्नी, और बाकी खुद ब खुद होता रहेगा। I hope this video will help to choose you your career, and thank you for watching and subscribe to my channel to get this kind of informative video.